नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई बन चुका है। एक बार फिर से मॉक ड्रिल का ऐलान साफ साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच बड़ा खुलासा यह हुआ है कि भारतीय सेना के स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने 2 बार सीज फायर की मांग रखी थी। तो पहलगाम आतंकी हमले में खुद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और DGISI शामिल थे। ये खुलासा पाक के पूर्व मेजर आदिल रजा ने किया है। अब शहबाज शरीफ विदेश दौरे पर मुनीर को साथ लेकर चल रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की बागडोर लोकतंत्र की नहीं, बंदूक के हाथ में है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर, इन्हीं बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन ऑन है और लगता है जल्द कुछ बड़ा भी होने वाला है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कल यानी कि 29 मई को मॉक ड्रिल होगा। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है, तो चर्चा ज्यादा हो रही है। साथ ही इस दौरान लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। क्या बात है सर, एक बार फिर से मॉक ड्रिल? देखिए, पिछली बार जब मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था कि भाई मॉक ड्रिल किया जाएगा, तो मॉक ड्रिल तो हुआ नहीं। उसके पहले ही इंडिया ने जो अटैक कर दिया और तबाही मचा दी पाकिस्तान के अंदर। अब फिर कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन ऑन है और मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। तो आज रात में कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कारण इसके 3-4 हैं जी। पहली चीज़ ये कि DGMI के साथ जो बातचीत हुई, वो लगातार इस बात की ओर हिंदुस्तान दबाव डाल रहा था कि आपने जो सेनाओं को बॉर्डर पे तैनात किया है, जिसको कहते हैं कि फ्रंट पोस्ट के ऊपर, उसको आप वापस लेके जाओ। पाकिस्तान अभी तक वापस लेके नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के नीयत में खोट है। तो ये हिंदुस्तान तो आपकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, आप क्या कर रहे हो ग्राउंड पे उस पर यकीन करेंगे। तो एक तो वो है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का कोलाहल मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, दिस इज द वीकेस्ट लिंक। पाकिस्तान के ऊपर अगर हिंदुस्तान ने अगर कुछ किया, तो आप देखिए वहाँ की जनता तैयार हो गई कि सरकार को उठा के बाहर फेंक देना है। तो वो दूसरा कारण है। और तीसरा, जो सबसे बुरी खबर आ रही है कि पैसे हैं नहीं पाकिस्तान के पास, लेकिन वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के सरकार ये कह रही है कि जो मदरसे जहाँ पे आतंकवादी पैदा होते हैं, उसको फिर से रिबिल्ड किया जाएगा। मतलब हम लोगों ने जिन आतंक के ठिकानों के ऊपर गोलीबारी की, उसको फिर से वो रिबिल्ड करने जा रहे हैं। तो एक तो भूल गए पाकिस्तानी कि लिस्ट तो 21 की तैयार है, 21 ठिकानों की, जो बाकायदा हिंदुस्तान की सरकार ने रिलीज़ किया। उसमें से हमने तो अभी सिर्फ 9 के ऊपर हमला किया, 12 बाकी हैं। तो ये 12 के ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि भारतीय सेना के हमलों से घबराए पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि 2 बार सीज फायर के लिए भारत फोन लगाया था। इसमें पहला फोन तो 7 मई को ही किया गया था, जब 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की ओर से भारत से संपर्क किया गया। इसके बाद 10 मई को शाम 3:33 पर DGMO स्तर की वार्ता हुई थी, जिस दौरान दोनों तरफ से सीज फायर पर सहमति बनी थी। सर, 10 तारीख की तो चर्चा थी, 7 मई की खबर नहीं थी। देखिए, इसका मतलब यह है बिल्कुल साफ कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ था कि भाई हमसे गलती हो गई, पहलगाम में जो हुआ वो माफ कर दो, अब नहीं करेंगे सीज फायर। अगर आप कुछ करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह के जो खबरें पाकिस्तान के अंदर से आ रही है, वहाँ तो दनादन आर्मी के अंदर इस्तीफा पे इस्तीफा हो रहा है। इनके पास लड़ने के लिए 155 mm का वो जो गोला होता है वो नहीं था। जो सबसे मारक गोला जिसको कहते हैं, वो इन्होंने तो यूक्रेन को बेच दिया। तो कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम तो नहीं लड़ सकते। और इसीलिए जब हमने हमला किया, तबाही बर्बादी की, उसके बाद भी ये
सामने आकर के बॉर्डर वगैरह के ऊपर कुछ किया नहीं इन लोगों ने, बल्कि एक न्यूक्लियर थ्रेट देना शुरू किया और अमेरिका शायद इसके झांसे में आ गया और बातचीत शुरू हो गई कि भाई अब छोड़ दो, अब रहने दो। लेकिन अब जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो आप सोशल मीडिया पे अगर उसको खंगालेंगे, जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो लोग क्या कह रहे हैं। टॉप वॉइसेस जो वॉर को बड़ी नज़दीक से वो जानते हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अनबिलीवेबल काम हुआ है, ओनली इंडिया कुड डू सच थिंग। वो क्या कि 90 घंटे में आपको युद्ध जीत लो जी। इंडिया वॉन हैंड्स डाउन। ये सारे एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान में ये राहुल गांधी और उनके तमाम चट्टे बट्टे जो सवाल खड़े कर रहे हैं सीज फायर के ऊपर, ये खबर उन लोगों के लिए एक शॉक से कम नहीं होगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार पाकिस्तान ने डाल दिए थे। बिल्कुल। अब इससे भी बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके पक्के सबूत भी मिले हैं। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही है। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के 4-5 टॉप के अफसर भी शामिल थे। इस आतंकी हमले में आर्मी चीफ और पाकिस्तानी सेना के अफसर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ये बात हम किसी सूत्र के जरिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सनसनीखेज खुलासा पाकिस्तानी आर्मी में काम करने वाले अफसर ने ही किया है। पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर आदिल रजा ने इस बात का खुलासा किया है। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने में जिस दूसरे नाम का जिक्र आदिल रजा ने किया है वो है DGSI मोहम्मद आसिम मलिक। सर, हमने कई बार बताया कि असली मास्टरमाइंड आसिम मुनीर ही है, लेकिन अब तो दावा भी किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ आदिल राजा ही नहीं, कई सारी एयर मार्शल्स, कई सारे बाकायदा उसमें पुराने जनरल्स। एक पाकिस्तान के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है बॉयज। इसमें कौन लोग हैं? इसमें जरदारी भी है, राष्ट्रपति, इसमें जो तमाम बाजवा से लेकर के जो पुराने लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी चीफ रहे हैं वो सब है। या यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान का डीप स्टेट। ज़्यादातर लोग उसके लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते नहीं। सब लोग लूट लाट करके सब लोग अपना चले गए। वहाँ इस बात की जिक्र हो रही कि वाई अचानक से ये क्या किया, क्यों किया। दरअसल ये जो मुनीर है वो दो चीज़ें चाह रहा था। एक कि इकॉनमी ख़राब है, सब कुछ ख़त्म है। वो ये चाह रहा था कि किसी तरीके से उसको एक्सटेंशन मिले। वो तो अब मिल गया, वो तो मिल गया। और वो वर्दी उतार कर शेरवानी पहनने की कोशिश कर रहा था। वहाँ के लोग शेरवानी पहनते हैं ना, हिंदुस्तान में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं नेता, वहाँ शेरवानी जो है उनको पहनने का शौक चढ़ा। और ये दोनों ही चीज़ों में वो कामयाब है। फील्ड मार्शल बन गया, फील्ड मार्शल का रिटायरमेंट एज नहीं होता। और वो शेरवानी तो ना पहना है अभी, लेकिन शेरवानी पहनने वाले के सिर पे बैठ के वो पूरी दुनिया की यात्रा भी कर रहा है। वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि आई एम द रियल बॉस। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मेरा एक साइड का चमचा है, मैं वो हूँ हु कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान। जी, तो पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान में PM शहबाज की हैसियत भी मिट्टी में मिल गई है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुरूर जरूर चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 25 मई से 4 देशों के दौरे पर निकले हुए हैं। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजिकिस्तान के दौरे पर वो है। पर शहबाज शरीफ मुनीर को अपने साथ लेकर इन देशों के दौरे पर है, जिससे पाकिस्तान के विदेश नीति पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं, मुनीर को साथ लेके क्यों जा रहे हैं? देखिए, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठ रही कि क्यों अचानक से आसिम मुनीर जो है एक पॉलिटिकल डेलीगेशन में वो साथ साथ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को इन लोगों ने सिखाया कि भाई आप दोनों साथ में जाओगे तो ये लगेगा कि आर्मी और वहाँ की सरकार एक पेज पे है। अदरवाइज ये लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो है आर्मी कर रही है, कॉन्स्पिरेसी कर रही है, और इस वजह से दोनों साथ में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से क्या हासिल हो रहा है? तुर्की और अजरबैजान हिंदुस्तान की मार से छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। बिलियंस का लॉस टर्की को
बिजनेस तो गया ही गया, हिंदुस्तान के हर जगह से उसको बाहर निकाला गया। आपने सुना होगा कि जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वो सेलेबी नाम की कंपनी उसका जो है कार्गो हैंडल करती थी, उसको बाहर कर दिया गया। मेक माई ट्रिप ने बताया कि अराउंड 70% लोगों ने जो है अपना दौरा जो है वो ख़त्म कर दिया। अजरबैजान एक बहुत पॉपुलर, चीप होने की वजह से बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन था, लोगों ने वहाँ से भी ये कर दिया। तो 500-600 मिलियन डॉलर का नुकसान तो अभी धड़े धड़े जो है वो अजरबैजान को हुआ। लेकिन इन दोनों देशों के अलावा ये जो ताजिकिस्तान जा रहे हैं या फिर ईरान से जो लौटे हैं, वहाँ से उनको कोई समर्थन नहीं मिला। ईरान ने तो साफ कहा कि दोनों आपस में बातचीत करके ये करो। वो हिंदुस्तान को कंडेमनेशन वहाँ पे नहीं हो रहा, वो ईरान ऑलरेडी इस पोजीशन पे लिए हुए कि आतंकवाद को तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो वहाँ से वो उनकी बेइज्जती हुई, वो लौट के आए, अब ताजिकिस्तान जा रहे हैं। अब ताजिकिस्तान इसलिए जा रहे हैं कि वो ठीक पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर का मुल्क है, लेकिन इन्हें एक बात का इल्म नहीं है कि बॉर्डर से सटे हुए एक जो बहुत ही स्ट्रेटजिक एयरबेस है, वो हिंदुस्तान उसको ऑपरेट करता है। ताजिकिस्तान के साथ हमारे इस तरीके के रिश्ते हैं। ये फॉर्मर यूएसएसआर नेशन है, ये पहले यूएसएसआर में हुआ करता था, तो यहाँ से भी इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान आज खुद के बुने जाल में बुरी तरह से उलझ चुका है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सर्जिकल मार ने उसकी सीमाओं को थर्रा दिया है, तो दूसरी तरफ आर्थिक बदहाली, आंतरिक अस्थिरता और सियासी लड़ाइयों ने मुल्क की कमर तोड़ दी है। सेना और सरकार के बीच में टकराव खुलकर सामने है। शहबाज शरीफ का वजूद नाम का रह गया है, असली ताकत फील्ड मार्शल मुनीर के हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि आतंक के सरगना जैसी बन चुकी है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।